हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले रिलायंस एजीएम 2020 के हाइलाइट्स और की टेकअवेज के बारे में। जैसा कि हमने हमारी पुरानी वीडियो में बताया था कि रिलायंस एजीएम से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो आइए अब हम एक बार और जान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का इस एजीएम से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी। सऊदी अरमाको की डील का टाइमलाइन और स्टेटस, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की डील, रिलायंस रिटेल में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट्स, asset monetization plan in Invid and Geo Digital Tower, Geo and Geo Mart के फ्यूचर प्लान्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में। आइए मुकेश अंबानी ने क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। He said Corona is the most disruptive crisis, but this adversity presents multiple new opportunities. Reliance has become now first Indian company to cross the market capitalization of $150 billion and EBITDA of rupees 1 lakh crore rupees. Reliance is now net debt free company which is completely backed by Reliance right issue, Geo platform stake sale and Reliance Petroleum and British Petroleum deal. Fundraising has been done for a while. अब रिलायंस में केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का ही इंडक्टमेंट होगा। आइए अब हम बात करते हैं रिलायंस अपने टेलीकॉम डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट में क्या क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। जैसा कि कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया था रिलायंस ने, जियो मीट, दैट हैज नाउ क्रॉस्ड 5 मिलियन डाउनलोड्स। अब जियो का टारगेट 500 मिलियन कस्टमर्स और 50 मिलियन होम्स और बिजनेस तक पहुंचना है। रिलायंस ने अपने एक एजुकेशन स्टार्टअप इम्बाइब के थ्रू एक ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म तैयार किया है विच इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन सॉल्यूशन। कोरोना लॉकडाउन के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी सर्ज हुआ था, तो इसी के साथ जियो टीवी प्लस का एक लॉन्च हुआ है जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा फॉर ऑल द ओटीटी प्लेयर्स के कंटेंट को देखने के लिए। यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम, वूट, डिज्नी, यूट्यूब, एरोस नाउ, जी5, सोनी लिव जैसे सारे कंटेंट्स, सारे प्लेयर्स के कंटेंट एक साथ देखने को मिलेंगे। रिलायंस ने एक बहुत ही नया और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जियो ग्लास। ये एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है विच इज़ यूज फॉर वीडियो कॉल, शेयर प्रेजेंटेशंस एंड कंडक्ट होलोग्राफिक क्लासेस। ये इंडिया में बिल्कुल नया है, लेकिन कुछ ही टाइम पहले गूगल ने भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया था, गूगल ग्लास, बट वो काफ़ी महंगा था और इस कारण इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आइए अब हम बात करते हैं जियो और गूगल की डील के बारे में। गूगल 7.7% स्टेक के लिए 33,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात यह है कि इस डील का वैल्यूएशन केवल 4.36 लाख करोड़ रुपीस ही है विच इज सेम एज फेसबुक बट वेरी लो देन 4.91 वैल्यूएशन ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। और यही डील वैल्यूएशन एक रीज़न था कि आज रिलायंस का स्टॉक प्राइस क्यों टूटा। इसी के साथ जियो और गूगल विल कोलैबोरेट टू डेवलप एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर लो कॉस्ट 4G एंड 5G स्मार्टफोन। रिलायंस वांट्स टू मेक इंडिया अ 2G मुक्त कंट्री। जियो 5G प्लान्स के बारे में बात करते हैं। जियो हैज डिजाइंड and developed a complete 5G solution from scratch. It will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for the field deployment next year. ये पॉसिबल हो पाया है रिलायंस के कुछ 20 स्टार्टअप्स के थ्रू। रिलायंस के कुछ 20 स्टार्टअप्स ने मिलके क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है फॉर द मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, न्यू कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट मोबिलिटी के लिए। आइए अब हम बात करते हैं रिलायंस रिटेल के बारे में। जैसा कि काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स का मानना था कि रिलायंस रिटेल इज गोइंग टू एक्वायर फ्यूचर रिटेल, बट मुकेश अंबानी ने आज इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है और अब ये क्लियर हो चुका है कि फ्यूचर रिटेल विल नॉट बी एक्वायर्ड बाय द रिलायंस रिटेल। जियो मार्ट का जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, वो अब 200 शहर में पहुंच चुका है। इट इज नाउ हैंडलिंग द ऑर्डर्स ऑफ 2.5 लाख ऑर्डर्स पर डे। It will be expanding aggressively with their WhatsApp and Kirana based store model. Reliance Retail has now become fastest growing retailer in the world. यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है कि रिलायंस रिटेल के अंदर भी जियो प्लेटफॉर्म जैसे ही स्टेक सेल और फंड रेजिंग प्लान्स होंगे जहाँ पे स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को इंडक्ट किया जाएगा विच विल बी अनाउंस्ड इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स।
आइए अब हम बात करते हैं रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। रिलायंस ने अपनी पुरानी एजीएम में एक डील अनाउंस करी थी जो कि सऊदी अरामको के साथ थी, लेकिन इस बार मुकेश अंबानी ने बोला है कि सऊदी अरामको की जो डील है विच हैज़ नॉट बीन प्रोग्रेस्ड एज प्लान बिकॉज ऑफ सम मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमटेंसेज। एज वी ऑल नो कि क्रूड की डिमांड और क्रूड की प्राइस नेगेटिवली ट्रेड हुई थी और अब इस सेगमेंट का आउटलुक थोड़ा नेगेटिव है, तो इस कारण से ये डील नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि रिलायंस O2C बिजनेस को भी एक नई सेपरेट सब्सिडरी में स्पिन ऑफ कर दिया जाएगा टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स लाइक जियो प्लेटफॉर्म। आइए अब हम बात करते हैं कुछ अदर अनाउंसमेंट की। डेन एंड हाथवे का रिलायंस की नेटवर्क 18 ग्रुप के साथ मर्जर होगा विच विल क्रिएट लार्जेस्ट मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। रिलायंस अपनी एक सब्सिडरी आलोक इंडस्ट्रीज के थ्रू रोज 1 लाख पीपी किट्स और मास्क बनाती है विच इज कॉस्ट 1/3 ऑफ द importing PPE एंड मास्क। नीता अंबानी who is the chairman of Reliance Foundation, उन्होंने अपनी स्पीच में कोविड रिलीफ और CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। आइए अब हम जानते हैं कि बीट द स्ट्रीट का आउटलुक क्या है। हमारा मानना ये है कि जो अरमाको और फ्यूचर रिटेल की डील नहीं हो रही है ये एक मेजर सेटबैक है। रिलायंस ने किसी भी तरह का इन्वेट टावर्स में कोई मोनेटाइजेशन और स्टेक सेल प्लान अनाउंस नहीं किया। अब रिलायंस के अंदर OTC और रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो मेजर ट्रिगर होगा विच विल बी सीन इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स। हमारा मानना है कि स्टॉक प्राइस विल रेंज बाउंड बिटवीन 1750 to 1850। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।